दोस्तों, ईरान के राष्ट्रपति की शहादत और फॉरेन मिनिस्टर की शहादत के बाद ईरान की तरफ से बड़ा फैसला ले लिया गया है, जहां सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खमेनी साहब ने साफ तौर पर ये ऐलान कर दिया है कि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की शहादत के बाद ईरान के उपराष्ट्रपति मोहम्मद मुख्बेर जो हैं वो कार्यभार संभालेंगे ईरान के राष्ट्रपति का। तो वही ये साफ तौर पर ऐलान किया गया कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की जगह जो है वो बाघिर कानी ईरानी डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो कार्यभार ईरान के फॉरेन मिनिस्टर के तौर पर संभालेंगे, जिसकी खबर सामने आने के बाद एक उथल पुथल जो है वो दुनिया में लगातार मची हुई है, जिसकी तमाम जानकारी जो है वो हर पल सामने आती जा रही है, जहां साफ तौर पर ईरान के राष्ट्रपति की खबर सामने आने के बाद ईरान की सड़कों पर मातम बरस गया है। सबसे पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से शहादत जो है उसके बाद में ईरान की सड़कों पर मातम पसरा हुआ है, जिसके कुछ ही देर बाद ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खमेनी साहब ने ईरान के अपने दो नेताओं को खोने के बाद इजराइल के साथ उसके रिश्ते टकराव की सीमा तक बिगड़ गए। वहीं अमेरिकी ईरान के संबंधों में भी तनाव देखने को मिल रहा है। ऐसे में उपराष्ट्रपति मोहम्मद मुख्बेर को अंतरिम राष्ट्रपति बनाया गया है, वो भी 50 दिन के लिए। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खमेनी साहब ने सोमवार को इसका आधिकारिक ऐलान किया और ये कहा कि 50 दिन के बाद ईरान में चुनाव होंगे और उसके बाद जो है नए राष्ट्रपति के तौर पर जिसे देश की आवाम चुनेगी वो राष्ट्रपति देश के बनेंगे। जहां शहादत के तुरंत बाद कार्यभार जो है उपराष्ट्रपति मोहम्मद मुख्बेर द्वारा संभाला गया है, जिसकी जानकारी जो है वो साफ तौर पर दी गई और ये भी आयतुल्ला अली खमेनी साहब द्वारा ऐलान किया गया कि 5 दिन का राजकीय शोक जो है वो मनाया जाएगा, जिसका ऐलान किया गया है। तो वहीं आप स्क्रीन पर साफ तौर पर तस्वीर देख सकते हैं कि डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर खासतौर पर बाघेरी कनी फॉरेन मिनिस्टर के तौर पर नियुक्त कर दिए गए हैं और वो आमिर अब्दुल्लाहियान की जगह जो है कार्यभार संभालेंगे। उन्हें जिम्मेदारी जो है वो सौंप दी गई है, जिसके बाद दुनिया में एक उथल पुथल लगातार देखने को मिली और ईरान के राष्ट्रपति के साथ साथ मोहम्मद मुख्बेरी जो हैं वो खासतौर पर ईरान की संसद के स्पीकर भी नियुक्त कर दिए गए हैं, जिसके बाद 2021 में ईरान के उपराष्ट्रपति बने थे मुख्बेर। अब राष्ट्रपति पद जो है वो संभालने जा रहे हैं, जिसके बाद कई सारी तस्वीरें जो हैं वो लगातार देखने को मिली और तुरंत ये ऐलान होने के बाद ईरान के राष्ट्रपति के तौर पर पहली मर्तबा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने फ़ोन पर मोहम्मद मुख्बेर से बात की, जहां पुतिन ने साफ तौर पर रईसी की मौत के बाद ईरान के अंतरिम राष्ट्रपति मोहम्मद मुख्बेर से फ़ोन पर बात की। और न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक यूक्रेन जंग में शुरू होने के बाद रईसी ने ईरानी ड्रोन भेजे, रूस की मदद की तमाम पाबंदियों के बावजूद, जिसके बाद ये खास तौर पर पुतिन द्वारा कहा गया है कि इसमें अगर किसी भी तरीके की साजिश होती है तो हम ईरान के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं और जो कार्यभार के तौर पर रूस और ईरान के रिश्ते मजबूत हुए थे इब्राहिम रईसी के साथ में, उसको आगे बढ़ाने का काम भी जारी रहेगा, जिसकी जानकारी जो है वो ख़ास तौर पर दी गई है, जो कि कई सारी चीज़ें जो हैं लगातार लोगों के सामने आती रही हैं। जहां राष्ट्रपति रईसी की मौत पर वर्ल्ड लीडर्स का रिएक्शन जो है वो दुनिया के सामने आ रहा है, जहां रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रईसी की मौत पर दुख जताया है।
क्रेमलिन की तरफ से जारी किए गए एक स्टेटमेंट में पुतिन ने कहा कि रईसी रूस के सच्चे दोस्त थे। उनके कार्यकाल में दोनों देशों के बीच रिश्ते और मजबूत हुए। हम इस दुख की घड़ी में ईरान के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं। तो वहीं इराक के प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुदानी ने कहा कि राष्ट्रपति रईसी की मौत पर ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनी के प्रति हमारी संवेदनाएं और सहानुभूति है और हम ईरान के नागरिकों को और वहां के अधिकारियों के साथ हैं। तो वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने घोषणा की कि ईरान के राष्ट्रपति के निधन पर पाकिस्तान में एक दिन का शोक जो है वो मनाया जाएगा। इस दौरान रईसी के सम्मान में देश के झंडे को भी आधा झुका दिया गया, जिसके बाद भारत सरकार द्वारा भी ये ऐलान किया गया और केंद्र की मोदी सरकार ने इब्राहिम रईसी के हक में बड़ा कदम उठाते हुए ये ऐलान कर दिया भारत सरकार ने कि हम भी एक दिन का शोक व्यक्त जो है वो ईरान के राष्ट्रपति के लिए शोक दिवस जो है वो घोषित करते हैं, इसका ऐलान करते हैं और एक दिन के लिए झंडा जो है वो आधा झुका रहेगा, जिसकी जानकारी जो है वो लोगों के सामने आई। तो वहीं यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने कहा कि यूएई इस कठिन समय में ईरान के लोगों के साथ है। उन्होंने रईसी के शोक पर परिवार के प्रति संवेदनाएं भी व्यक्त की। तो वहीं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी रईस की मौत पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि रईसी ने ईरान में सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के लिए कई बड़े जरूरी कदम उठाए थे। उन्होंने चीन ईरान के बीच स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत किया। उनकी अचानक मौत ईरान के लोगों के लिए बड़ी क्षति है। रईसी के तौर पर चीन के लोगों ने एक अहम दोस्त को खो दिया है, जिसकी जानकारी साफ तौर पर दी गई और भारत सरकार ने यह ऐलान किया कि 21 मई को आधा झंडा जो है वो झुकाया जाएगा। उनके सम्मान में ये बड़ा कदम उठाया गया है, जिसकी जानकारी लोगों के सामने लगातार आई। तो वहीं ईरान की सेना के कमांडर ने भी ये साफ तौर पर ऐलान कर दिया है, जो कि आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ईरानी सेना के प्रमुख ने कहा कि रईसी की मौत हमें नहीं रोकेगी। आईआरजीसी मेजर जनरल हुसैन सलामी ने ये साफ तौर पर ऐलान किया, हम राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और उनके साथियों की शहादत पर ईरानी नेतृत्व और लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। दुश्मनों की इच्छा के लिए हम एक भी दिन रुकने वाले नहीं हैं। दर्दनाक घटना के बावजूद ईरान अपनी क्रांति और अपनी उन्नति के लिए कदम आगे बढ़ाता रहेगा। जहां ईरान की सेना के तरफ से भी ये बड़ा ऐलान कर दिया गया और बड़ी राजनीतिक उथल पुथल जो है ईरान के राष्ट्रपति की शहादत के बाद दुनिया भर में मची है। हर एक खबर की अपडेट आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।